सो है गाइस, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि आपको मिलने वाली है लाइव फीड और बिग बॉस की सभी खबरें यहीं पर। फिलहाल आपको बता दें क्या चल रहा है इस समय। आपको बता दें अंकिता लोखंडे का बुरा हाल है। किस लिए? क्योंकि उनका विकी जैन साथ नहीं दे रहे हैं। मैंने एक कहावत कही है ना, याद है? कोई ऐसा घर का सगा नहीं जिसे विक्की भैया ने ठगा नहीं, चाहे वो उनकी वाइफ हो क्यों ना हो। तो फिलहाल आपने देखा ना किस तरीके से विक्की भैया सिर्फ अपने मतलब के लिए लोगों को यूज़ करते हैं। उनकी वाइफ भी उसमें आती। उनकी वाइफ के साथ कोई पंगा ना ले, मगर उसके साथ क्या गेम खेल रहा है उससे उन्हें मैटर नहीं करता। चाहे उन्हें 3rd पोजीशन पर 4th पोजीशन पर कहीं भी रखे, बस उनका अच्छा चलना चाहिए। तो विक्की भैया का यही है। अब इसीलिए अंकिता रो रही है, क्योंकि अंकिता रो रही है और ये हमारे विक्की जी ईसा को बाबू बाबू करते हुए चले गए। अब इसीलिए भड़की हुई है यहाँ पर हमारी अंकिता। और अंकिता का कहना ये है कि मैं रो रही हूँ और तू निकल लिया। मतलब तेरा हमेशा का यही काम था कि जब भी मैं रोती हूँ तो मेरे सपोर्ट में कभी भी नहीं आता है। ये बात बिल्कुल सही है। हमने शुरू से देखा है कि अंकिता के सपोर्ट में कभी भी विक्की नहीं आया। अभिषेक जब लड़ाई करता है, नील लड़ाई करता है, ऐश्वर्या लड़ाई करती है, तभी उसके सपोर्ट में आता है, वरना नहीं आने वाला कोई भी उससे लड़े। तो यहाँ पर हमने देखा है कि अंकिता रो रही है। वो ईसा कर रहा, क्योंकि रैंकिंग में ईसा ने अंकिता को दिया है 4था पोजीशन और ईसा वो मनारा को दिया है 2रा। इसी वजह से उन्हें हर्ट हुआ कि भाई अभी तेरी दोस्ती उससे हुई और मेरी दोस्ती तो तुझसे पहले से थी। तो जब अनुराग डोभाल को बचा रही थी तो बोल रही थी मैं सो नहीं, मैं पर्सनल देख रही हूँ, मेरा पर्सनल देख रही हूँ, मेरा उससे अच्छा बनता है तो उसके लिए इसलिए मैंने उसे सेव किया। मेरा जो रिश्ता है ऐश्वर्या के साथ 4थे नंबर पे आता है, इसलिए मैंने उसे बाहर किया। तो भाई अंकिता से तो अच्छा रिश्ता बनाने की बात कर रही हो और उसके बाद अब यहाँ पे कह रही हो कि मैं 100 वाइस देख रही हूँ। जी हाँ, मतलब इसका कुछ समझ में नहीं आता ईसा का मुझे। कभी 100 वाइस देखती है और कभी भाई अपने पर्सनल हिसाब से देखती है। क्या है मतलब? आप अपने हिसाब से अपनी फीलिंग्स को चेंज करते हो। जब आपको किसी को निकालना होगा या आपको इतनी पावर मिलेगी कि आपको बाहर करना है तो आप अपने पर्सनल फीलिंग्स के तरफ जाओगे। और जब आप घर में किसी को रैंकिंग दे रहे हो तो 100 के हिसाब से दोगे। ये क्या है भैया? 100 में किसको टिकना है इसके हिसाब से आपको देखना चाहिए था, वहाँ आपने देखा नहीं। तो इन सब बातों को लेकर रोती हुई नजर आई है अंकिता। और अंकिता का बुरा हाल है। ऐसे में काफ़ी भड़के हैं दोनों मियाँ बीवी। और ये हमारे विकी भैया ने तो ये कह दिया बाहर लोग देख रहे होंगे, कैसा लग रहा होगा। भैया विकी भैया, बाहर लोग देख रहे हैं, बाहर आपको भी लोग देख रहे हैं कि एक हस्बैंड अपनी बीवी को कैसे सपोर्ट करता है। ये भी देख रहे हैं कि गेम के आगे आप अपनी बीवी का ही नहीं सुनते हैं। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप गेम में आगे बढ़ने के लिए अपनी बीवी को छोड़ दें या अपनी बीवी को साथ लेकर आगे चले। ठीक है, जहाँ आपको लगता है कि नहीं छोड़ना चाहिए, बट आप उसके ईसा के चक्कर में इतना खुश है कि आपने एक बार सवाल भी नहीं पूछा कि ईसा तूने अंकिता के साथ ऐसा क्यों किया। आप हस्बैंड हो, ईसा से आपकी अच्छी बनती है तो एक बार आप पूछ सकते थे कि मनारा से आपकी दोस्ती अभी हुई है, अंकिता से आपकी दोस्ती पहले से ही है, दोनों एक साथ रह रहे हो, तो आपने अंकिता के साथ ऐसा क्यों किया, एक बार भी पूछ सकते थे। तो भैया यहाँ पर जो है अंकिता का रोकर बुरा हाल है। उसको अजीब लग रहा है कि ना ही ईसा उसका साथ दे रही है, ना ही उसका हस्बैंड उसका सपोर्ट कर रहा। और वाकई में बहुत ही अजीब लगता है मुझे कभी कभी विकी का गेम, क्योंकि विकी कुछ नहीं समझता है, बीबी को भी कुछ नहीं समझता है गेम के आगे। क्या कह सकते हैं। तो अंकिता की लाइफ जैसी है वैसी ही रहेगी, मगर अंकिता का जब से आई है तब से विकी से यही डिमांड कर रही, प्लीज़ मेरे लिए स्टैंड लो, प्लीज़ मेरे लिए स्टैंड लो। और वो बंदा स्टैंड लेता है सिर्फ गिने चुने हुए इंसानों को ही देखकर।